असलम भाई, आज का जो प्रोग्राम था, आप अहमदाबाद आए वोट चोरी को लेकर। अमित चावड़ा ने, जो गुजरात के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहले और उसके बाद में यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। क्या कहेंगे आप इसके लिए? एक वोट एक अधिकार, और जिस प्रकार से संविधान का दिन प्रतिदिन, मैं तो बोलता हूँ भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे हत्या कर रही है। वो संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज कांग्रेस चला रही है। और जो राहुल जी ने 7 अगस्त को देश को बताया कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, जिसको हम भाजपा कमीशन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, कि जो इनके एक दूसरे की मिली भगत में वोट चोरी कर कर सरकार बना रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं। और उसी तरह कल के दिन अमित चावड़ा जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि जो गुजरात भाजपा के अध्यक्ष है CR पाटिल जी, जो 3 टर्म से इलेक्शन जीत रहे हैं, अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असेंबली है जिसके 40% ही वोट गिने, उसके अंदर कम से कम 30,000 वोट बोगस निकले, बोगस मतदार निकले कि एक वोटर का नाम 2 से 3 जगह पर है। यही CR पाटिल जी ने 2022 की शुरुआत में कह दिया था कि 150 प्लस। इसका मतलब सीधा था कि इनको कॉन्फिडेंस लोगों पे नहीं, इनके संगठन पे नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ इनकी मिली भगत पे था, और उसी के वजह से इनके ये परिणाम आते थे। लेकिन अब देश की जनता उजागर हो गई। आज आप देख लो कि अहमदाबाद के अंदर, पूरे गुजरात के हर तालुका लेवल से, हर शहर लेवल से, दूर दूर से यहाँ आगेवान स्वयं हुआ है। आज अमित चावड़ा जी ने इस स्टेज से आगाही की, सबको आदेश किया है कि 8 सितंबर के रोज़ गांधीनगर विधानसभा का घेराव करना है। मैं मानता हूँ यहाँ जितने कार्यकर्ता आगेवान आए, उससे 10 गुना ज़्यादा वहाँ पर आएंगे। ग्यासुद्दीन शेख साहब हमारे सामने मौजूद हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक है दरियापुर से। ग्यासुद्दीन भाई, जिस तरीके से आज जो प्रोग्राम किया गया, वोट चोरी का एक मुद्दा जो है वो देश भर में अब लोग पूछने लगे हैं क्या वाकई में वोट चोरी हुआ है, और अब इसकी लपटें गुजरात तक पहुंच चुकी है, जो मोदी जी की, गांधी जी की धरती है, लेकिन मोदी जी की धरती अब कही जाती है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी ने कल बहुत जिम्मेदारी से 2 दिन पहले बिहार में कहा है कि विकास के मॉडल की बात करने वाली, गुजरात मॉडल की बात करने वाले जो लोग हैं वो देश को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात मॉडल वो जो है वोट चोरी का मॉडल है, कि जिस तरीके से ये 2 गुजरातियों ने देश को बदनाम करने का काम किया है, देश की लोकशाही को ख़त्म करने का काम किया है। क्योंकि वोट का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उसी अधिकार से तो ही हमारा देश बनता है और बिगड़ता है। क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके का ये माहौल सामने आया, कर्नाटक का मामला आया, जो नवसारी की सीट पर कल अमित चावड़ा जी ने उसका भंडाफोड़ किया, और आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ जगह पे इसका भंडाफोड़ होने वाला है। हम आपके माध्यम से लोगों को यही कहेंगे कि हर जगह पे लोग अपने पोलिंग एजेंटों को कार्यरत करके घर घर जा कर के इस मुद्दे को चेकिंग किया जाए। मतदार यादी को लेकर के सामने अगर तुम कंफर्म करोगे, टैली करोगे, जब भी मालूम पड़ेगा। हमने भी दरियापुर विधानसभा में इस काम को शुरुआत 15 दिन पहले से कर दी है, और उस पर हम भी इस मौके पर पहुँचे हैं कि हमको भी घर घर जाए बगैर हम लोग इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत सब घोटाले हैं, दरियापुर विधानसभा में भी घोटाले निकलने वाले हैं। आने वाले दिनों में हमारी कोशिश, मेहनत जारी है। हमने भी जो इसके माहिर हैं उनका भी साथ सहकार ले रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं को लगा करके हम मतदार यादी को साथ में रख करके, डिजिटल मतदार यादी के साथ मैन्युअली भी उसको कंफर्म करेंगे, आमने सामने उसको। और दूसरा कि ये जो भी घटनाएं बनी है उसमें ज़रूर हमें, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने कहा है कि पूरे गुजरात में 62 लाख से ज़्यादा लोगों को इस तरीके से घपले के द्वारा मतदाता बनाया गया है। मुझे भी पूरा, जो मैंने मतदार यादी का जिस तरीके से अभी तक अध्ययन किया है, उसमें मुझे भी ये लग रहा है कि अगर इसको हम लोग गहराई से अगर नीचे जाते हैं, इसकी तहकीकात करते हैं, तो दरियापुर के समेत पूरे गुजरात में बहुत सब जगह पे ये मतदार यादी का घपला निकलेगा। हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद चालू है। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि एक विधानसभा की मतदार यादी को उनको जो था बिल्कुल कंफर्म टैली करने में 6 महीने लगे, तो वो उस वक्त हमको लगता था कि कुछ ज़्यादा वक्त है। लेकिन जब हमने भी यादी लेकर के हम लोग बैठे, तो हमको भी लगा कि इसमें बहुत सब मेहनत की ज़रूरत है और वक्त जाएगा। लेकिन वक्त जाने के साथ साथ हमको जो प्राथमिक तरीके से जो पता चल रहा है, वो लग रहा है, उससे मालूम पड़ रहा है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ
घपला ज़रूर है, और जो हमारे अध्यक्ष ने कहा है इतने जो उससे ज़्यादा लोग इसमें से निकल पाए। जिस तरीके से वोट चोरी का जो मामला उठ रहा है, हर चुनाव में ये देखा गया कि हिंदू मुस्लिम, तो क्या वोट चोरी को छुपाने के लिए हर बार ये हिंदू मुस्लिम का भी सामने ला के रख दिया जाता था ताकि चोरी ना पकड़ी जाए? ये बहुत ही सियासत यानी साजिश के तहत पहले यानी कि नकली पोलिंग जो पोल जो होता था, इसके लिए लोगों को बिठाया जाता था। उसमें पहले जितनी भी सर्वे एजेंसी थी, जो भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई सर्वे एजेंसी थी, वो एक आंकड़ा पहले से देती थी, फिर उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता और कहलाने वाले चाणक्य उसको कंफर्म करते थे। यानी एक माहौल को बनाया जाता था। लोग ईवीएम की तरफ देख रहे थे, लेकिन घोटाला जो चल रहा था ज़्यादा अब जो लग रहा है वो मतदार यादी में चल रहा है, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की, पहले से एक जो है अंक को फिक्स कर लेना, एक आंकड़ा फिक्स कर लेना, उस पर फिर ये बात को बार बार कहना, और फिर चुनाव के वक्त में भी आखिरकार यही कहना कि हम इतनी सीटों से हम जीत रहे हैं। तो वो अब पता चल रहा है कि चाणक्य नीति नहीं थी, चोरों की नीति थी, और चोरों की जो नीति थी वो अब खुल करके बाहर आएगी। और ये मामला पूरे देश में निकल के आया, और गुजरात के अंदर अपने आह्वान भी किया है, और कांग्रेस पार्टी तमाम 182 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पोलिंग एजेंटों का सहारा लेके हर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाएगी और यादी को जो है कंफर्म करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, ये अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले एक अहमदाबाद के स्कूल के अंदर जो मामला बना, उसके बाद एक कोई नेता खड़ा हुआ हिंदू संगठन का, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उसने जो अल्फाज और जो बदतमीजियाँ की, हर जगह पर उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, पुलिस में कंप्लेनें दी गई, लेकिन उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल इसी बात को लेकर के हम लोग अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर श्री को भी मिले थे, और हमने उनसे ये भी कहा कि 2018 में तहसीन पूलावाला जजमेंट में ये कहा गया है कि तुमको इंतज़ार नहीं करना है, जहाँ कहीं भी भड़काऊ भाषण होता है सरकार को खुद ही सुमोटो फरियाद दाखिल करनी है, लेकिन बेशर्मी पूर्वक इस फरियाद को दाखिल नहीं किया गया है। इसलिए हमने वहाँ पर यही डिमांड और यही बात रखी है कि जब गुजरात का माहौल, अहमदाबाद का माहौल जो है भाईचारे का माहौल है, एकता का माहौल है, क्योंकि लोगों ने तो इस घटना को बहुत कौमी स्वरूप देने की कोशिश की, लेकिन मैं सलाम करता हूँ हमारे हिंदू भाइयों को और हमारे मुस्लिम भाइयों को जिन्होंने बहुत संयम रखा, और इस घटना को जो घटना बनी थी 7 डे स्कूल में वो बहुत निंदनीय थी। एक मासूम विद्यार्थी की हत्या हुई थी, पूरा समग्र मुस्लिम समाज जो था उसको उसकी निंदा करता और कहता भी है कि जिसने भी ये घटना बनाई है कानूनी तौर पर उसको सख्त में सख्त जो है कानूनी प्रावधान के तहत उसको सजा होनी चाहिए, इससे कोई नहीं इनकार करता है। लेकिन जब उसके फादर इतनी बड़ी मानवता की बात करते हैं, जो विद्यार्थी की हत्या हुई उसके फादर इतनी बड़ी बात करते हैं कि भाई ये कानूनी घटना, ये कानून की हत्या हुई है, ये पे जो हुआ उसको कड़क से कड़क उसके सामने सज़ा होनी चाहिए, उसको कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम का स्वरूप नहीं देना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि एक जो पेरेंट्स है वो अपनी औलाद को खोने के बाद भी इतनी बड़ी मानवता की बात करते हैं, और ऐसे वक्त में भी ये जो शैतानी करने वाले लोग हैं धर्मेंद्र भवानी जैसे, जो खड़े होकर के जो ये मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं था, और वह खड़े होकर के आप सल्लम की शान में तौहीन करना और हिंदू मुस्लिम को भड़काने की कोशिश करना, लेकिन उनके भड़काने का जो माहौल था वो कामयाब नहीं हुआ है। अब गुजरात की आवाम भी देश की आवाम की तरह समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो भगीनी संस्था है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, इनका काम ही ये है कि किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझाए रखो, ताकि सरकार की जो नाकामियाँ हैं, जो जिस तरीके का उनका निकम्मापन है वो उजागर नहीं हो, और लोगों को धर्म का जहर फैलाते हुए लोगों को अब धर्म की तरफ से एक अफीम पिला करके उनको मदमस्त रखने की कोशिश है। लेकिन अब जनता जाग गई है, आप सोशल मीडिया भी देख लो, आप मीडिया के अंदर भी जो आपके जैसे यूट्यूबर्स हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं गुजरात के लेवल से लेकर हिंदुस्तान के लेवल पे, वो लोगों ने जो उजागर किया, उन्होंने जद्दोजहद किया, जो वो मुहिम रंग ला रही है। पहले ऐसा लगता था कि यूट्यूबर्स क्या कर लेंगे, इतने बड़े जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका मुकाबला कैसा करेंगे, लेकिन ये यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये करके बताया है कि आज समाज के अंदर उनकी जागृति उन्होंने फैलाई है, बढ़ाई है, और लोगों का विश्वास भी उन्होंने संपादन किया है, और आज दिन पे दिन आप देखो तो यूट्यूबर्स के व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गद्दी छोड़, भाजपा के जलाल, भाजपा के जलाल, गद्दी छोड़, भाजपा के जलाल, गद्दी छोड़। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।